तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा, आप देखते होंगे कि जो लोग आलसी होते हैं, जो अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं, जो कर्म नहीं करते हैं, उनके घर का आप हाल देखिएगा कि उनके घर में अशांति ही रहती है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति, एक छोटा-सा व्यक्ति अगर कर्म नहीं करता है, तो उसके जीवन में खुद ही अशांति हो जाएगी। परिवार की छोड़िए, आप और हम अगर कर्म नहीं करेंगे, तो हमारे ही जीवन में अशांति हो जाएगी। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, हमारे पास भोजन नहीं होगा, तो आप और हम तो सुखी नहीं रह सकते। कर्म के बिना तो कोई सुखी भी नहीं रह सकता है। भगवान कह रहे भक्ति की तो छोड़िए, कर्म के बिना तो जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि जो मेन व्यक्ति है, यहाँ पर अगर घर का मुखिया है, वो घर का मुखिया होकर के वो कर्म नहीं करता है, तो उसका परिणाम क्या आता है कि पूरा घर बिखर जाता है, पूरा घर उसी के अनुसार चल रहा है। अगर मुखिया ने अपने जीवन काल में कुछ गलत आचरण किया है, तो क्या होता है कि परिवार भी उसी का आचरण करता है, वो भी करता है, तो पूरा परिवार डूब जाता है उसी में। एक व्यक्ति का, एक मुखिया का, खास तौर पे मुखिया का, पूरा परिवार चाहे कैसा भी हो, पर अगर मुखिया का आचरण सही नहीं है, तो आप देखेंगे कि परिणाम ही बदल जाता है। जो आपका परिणाम होगा, अगर घर का मुखिया सही है, तो आप देखेंगे कि उस परिवार की दशा कुछ और होगी। पर अगर घर का मुखिया सही नहीं है, वो सही आचरण नहीं करता, उसने अपना सही कर्म नहीं किया है, नियत कर्म नहीं किया है, तो वो क्या करता है कि पूरे परिवार की दशा को बदल देता है, उसके परिवार की दुर्दशा हो जाती है। एक घर का मुखिया है जो अपने परिवार को उच्च शिखर तक पहुंचा देता है, क्यों? क्योंकि उसके मूल में कर्म ही तो है, उसका आचरण ही तो है। उसके आचरण को देख देख के ही तो पीढ़ी आगे बढ़ी है, और जो आज वो उच्च शिखर पर है। पर एक परिवार का आचरण ये है मुखिया का कि उसने गलत आचरण किया है, उसके परिणाम स्वरूप क्या आया है कि उसका पूरा परिवार आज तक गलत आचरण कर रहा है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई कर्म का तो बहुत मोल है। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा, तो मेरी वजह से भगवान कह रही है जो उत्तरदायित्व, तो ये सारी शांति भंग हो जाएगी, पूरा जीव नष्ट हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं क्यों? क्योंकि अगर मैं कर्म को नहीं करूँगा, तो ये सारे लोग भी कर्म नहीं करेंगे, ये भी कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये समझेंगे कि भाई इनका सबका उत्तरदायित्व तो भगवान पर ही है। सारे जीव भगवान पर ही आश्रित है, आप और हम सारे देवता आश्रित हैं भगवान पर। तो अगर वो कर्म नहीं करेंगे, भगवान कर्म नहीं करेंगे, तो देवता भी अपना कर्म नहीं करेंगे। वो देवता कर्म नहीं करेंगे अपना, तो हमें धूप नहीं मिलेगी, हमें हवा नहीं मिलेगी, तो आप और हम तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो इसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कर्म। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है, उसके बाद भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ कर्म? जिससे कि ये सारे लोग मेरे पद का अनुसरण करेंगे। तो यहाँ हमें आपको ये ध्यान रखना है कि भगवत गीता क्यों कही गई है, इसके मूल में क्या है कि हम भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करें, उनके मार्ग पर चले। पर यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अनुसरण ही करना है, अनुकरण नहीं करना है। भगवान ने तो बहुत सारी लीलाएं की है। अब कई लोग ये विचार करते हैं कि भाई भगवान ने तो रासलीला भी की थी, भगवान तो रासलीला करते हैं, भगवान तो माखन चोरी लीला करते, अब तो हम भी यही करेंगे। तो लोगों को कई आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो यही कहते मिलते हैं। तो अनुकरण भी भगवान का करने की कोशिश करते हैं लोग, जो कि भगवान के पद चिन्हों का हमेशा अनुसरण करना चाहिए। जो उन्होंने उपदेश हमें दिए हैं, जो साधु संत हमें उपदेश देते हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। हमें कभी भी उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें कभी भगवान की लीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे लोग वैसे ही भगवान की बना करके वो भगवान की लीला का अनुकरण करते हैं। तो अनुकरण का परिणाम क्या है कि आप अगर अनुकरण कर रहे हो, तो भगवान जितनी सिद्धि तो आपको प्राप्त हुई नहीं है जो आप अनुकरण कर लोगे। पर लोग करते हैं, जो उनके बस में है वो कर लेते हैं, और करके एक गलत प्रचार करने लग जाते हैं कि भगवान ने ऐसा किया था। अरे भगवान ने रासलीला की है, तो उससे पहले तो भगवान ने गोवर्धन भी उठाया है। पर आप और हम गोवर्धन क्यों नहीं उठाते हैं? आखिर आप और हम भगवान की लीला का करते हैं। हम कहते हैं भगवान ने रासलीला की थी तो हम भी करेंगे। भगवान ने 16,108 पत्नियां रखी थी, तो कई लोग तो यही कहते हैं व्यंग मारते हुए श्री कृष्ण पर कि हम भी रखेंगे 2-3। तो यहाँ पर तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया है, भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। तो आप और हम क्यों नहीं उठाते? क्योंकि हमें वो सामर्थ्य नहीं है, हमें वो सामर्थ्य नहीं है अनुकरण करने की। तो भगवान की लीलाओं का कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें अनुसरण करना चाहिए भगवान के उपदेशों का। यहाँ पर आप कई लोग देखेंगे कि भोलेनाथ के भक्त होते हैं, तो वो भी गांजा फूकते हैं, वो भी तो गांजा पीते हैं, सेवन करते हैं इन चीज़ों का। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, हम इसलिए करेंगे। तो यहाँ पर तो जो भोलेनाथ है वो तो पूरा विष पी जाते हैं, समुद्र का पूरा विष पी जाते हैं। पर आप और अगर हम पी लेंगे, तो हमें तो एक बूंद ही हमें मृत्यु के निकट पहुँचा देगी, हमें तो मृत्यु हो जाएगी। पर यहाँ पर भगवान की अनुकरण करने की लोग कोशिश करते हैं, तो अनुकरण कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप और हम अगर ये सोचेंगे ना कि भोलेनाथ ने तो समुद्र का विष पी लिया, तो आप और हम एक बूंद चख ले, तो उससे क्या होगा कि हम भगवान के धाम पर पहुंच जाएंगे सीधा, उसका परिणाम ये होगा। तो हमें कभी भी
चाहे कोई भी भगवान हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे श्री कृष्ण हो, हमें कभी भी उनकी लीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अनुसरण करना चाहिए भगवान के दिए हुए उपदेश का। श्री कृष्ण यहाँ पर गीता में उपदेश दे रहे हैं तो हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है। भोलेनाथ अपनी बात को कह रहे हैं तो हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है। ना तो हमें कभी भोलेनाथ की लीला का अनुकरण करना है कि वो अगर विष पी जाते हैं तो हम भी करेंगे सेवन इस चीज़ का। तो अगर आप करेंगे तो आप उसका परिणाम यही पाएंगे कि आपकी मृत्यु जो है वो आपके निकट आती जाएगी। अगर आप गांजा फूक रहे हैं, आप गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। भगवान के ही धराधाम, आप सीधे धाम को ही पहुंच जाएंगे। इसका परिणाम ये होगा। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ में सामर्थ्य है विष को झेलने की। उन्होंने तो पी लिया क्योंकि उनमें सामर्थ्य है, वो भगवान है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने लीला की, श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, तो श्री कृष्ण में सामर्थ्य है गोवर्धन उठाने की, पर आप और हम में नहीं है। तो हमें अपनी ओर देखना चाहिए कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। हमें भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भगवान ने जिस कर्म को किया है, भगवान ने जो उपदेश दिए हैं हमें, जो हमारे हित में है, जो हमारी औकात में है, मैं तो ये कहूँगी जो हम कर सकते हैं, हम भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं। भगवान जो कर रहे हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं, पर आप और हम कभी उनके अनुकरण नहीं कर सकते। हम किसी भी भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा भगवान के उपदेशों का पालन करना है। कभी भी हमें उनकी तरीके लीला करने की कोशिश नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।